हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग के सामने हाजिर हूँ आज 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग एक एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और यह न्यूज़ जो होगा बैंक, एसएससी, रेलवे या अदर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ तक कि जूनियर लेवल का कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए 6, 7, 8 का, या हायर यूपीएससी तक। ठीक है, सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं 24 तारीख करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल का नाम है अफेयर्स फॉर नौकरी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आप उस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज बात करते हैं 24 अक्टूबर की। ठीक है, 24 अक्टूबर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, VE वेजा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने बाबू? तो याद रखना है सिंपल, रोहित शर्मा। ठीक है, वेजा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। यह एक कपड़ा कंपनी है जो मेंस वेयर तैयार करती है। ठीक है, मेंस वेयर तैयार करती है, यानी कोट पैंट शर्ट वगैरह ये सब तैयार करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, केजे मोहम्मद का निधन हो गया। केजे मोहम्मद का निधन हो गया। मोहम्मद का निधन हो गया। ठीक है, ये क्या थे? तो पार्श्व गायक थे, मैं यहाँ सिर्फ गायक लिख रहा हूँ, और अभिनेता थे। ठीक है, अभिनेता थे, यानी हीरो थे और सिंगर थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कल 23 अक्टूबर था, तो 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिम तेंदुआ दिवस, यानी कि आइस लियोपार्ड दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020। आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020। ठीक है, डॉक्टर जैमिनी वर्गीस। कौन है? डॉक्टर जैमिनी वर्गीस। ठीक है, डॉक्टर जैमिनी वर्गीस है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसको दिया गया? तो डॉक्टर जैमिनी वर्गीस को दिया गया। ठीक है, ये सब पुरस्कार सिर्फ पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाता है किस कंट्री की है, किस कंट्री द्वारा दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है। ठीक है, ये यूपीएससी लेवल में उतना पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ये पुरस्कार से उतना नहीं, इस सब पुरस्कार से नहीं पूछा। सोलोमन द्वीप में, नाम सुनिएगा इसका, सोलोमन द्वीप में, ठीक है, सुशील कुमार सिंघल राजदूत बने हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और इसी तरह से है, सैन मैरिनो, रुकिए उसको बाद में, इसकी राजधानी कहाँ है आपको याद रखना है। तो इसकी राजधानी है होनियारा।
होनियारा करेंसी यहाँ चलती है डॉलर। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि सोलोमन द्वीप एक देश है जहाँ पे सुशील कुमार सिंघल को क्या किया गया है, भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया, यानी कि भारत की तरफ से राजदूत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उसकी राजधानी क्या है, तो होनियारा, और उसकी करेंसी क्या है, तो डॉलर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, और यही क्वेश्चंस हम लोग को बाउंस करता है तो कहते हैं कि क्या पता कहाँ से पूछ दिया। ठीक है, तो एक एक न्यूज को बड़े ध्यान से देखना होता है और बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, तब जाके आपके जीए पोर्शन में, खासकर बैंकों में, ठीक है, बैंक में 40 नंबर का आरआरबी में और 50 नंबर का आईबीपीएस और एसबीआई में पूछा जाता है। तो वहाँ करंट अफेयर्स की भूमिका ज़्यादा होती है। तो जब करंट अफेयर्स की भूमिका ज़्यादा होगी तो करंट अफेयर्स को क्या करना होगा, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होता है। ठीक है, नहीं तो इसी तरह से पूछ देगा और हम लोग से नहीं बनेगा तो क्या होगा, कहेंगे कि वाह कहाँ से, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक और कंट्री है जिसको आप लोग नाम मेरे ख्याल से नहीं सुने होइएगा, सैम मैरिनो। सैम मैरिनो गणराज्य में भारत के राजदूत कौन है, सैम मैरिनो गणराज्य में भारत के राजदूत कौन है, तो आपको याद रखना है नीना मल्होत्रा। कौन है बाबू, नीना मल्होत्रा। ठीक है, नीना मल्होत्रा है। अब बात करते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी की जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है सैन मरीनो, बस इतना ही इसकी राजधानी है, सैम मैरिनो इसकी राजधानी है। यहाँ करेंसी चलती है यूरो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, सैम मैरिनो गणराज्य में। ठीक है, भारत के राजदूत कौन बने हैं, तो वो है नीना मल्होत्रा, और वहाँ की राजधानी है सैम मैरिनो, और करेंसी क्या चलती है, डॉलर। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप फंडिंग के लिए। ठीक है, स्टार्टअप फंडिंग के लिए आईआईटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए आईआईटी मद्रास और इंडियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है, जो 50 करोड़ तक। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि स्टार्टअप फंडिंग के लिए आईआईटी मद्रास ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो आपका आंसर होगा इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, या सिंपल इंडियन बैंक भी कहिएगा तो गलत नहीं होगा। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको चेन्नई में पड़ता है और मद्रास का नया नाम चेन्नई है। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा। और यहाँ एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस तरह से जो स्टार्टअप्स होंगे उनको कितनी तक की फंडिंग की जाएगी, यानी कितनी तक के उधार दिए जाएंगे, तो उस उधार की सीमा होगी 50 करोड़ तक। ठीक है, 50 करोड़ तक। ठीक है, 50 करोड़ तक तो स्टार्टअप में नहीं कहा जा सकता है, तो एसएमई में चला जाएगा। ठीक है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में चला जाएगा, लेकिन इसको 50 करोड़ तक का लोन देने का टारगेट रखा गया है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है और इंडियन बैंक के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अब देखिए बात को समझिएगा, थोड़ा सा चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चों के लिए
खर्चों से संबंधित जानकारी के लिए क्या किया है बाबू? तो समिति गठित किया है जो क्या करेगी, 120 दिन में उसका रिपोर्ट देगी। अब देखें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी संस्था ने चुनावी खर्चों के लिए एक समिति का गठन किया है। तो चुनाव की बात है तो चुनाव आयोग किया होगा। चुनाव आयोग के हेड कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? निर्वाचन आयोग का, चाहे चुनाव आयोग का। तो आपको याद होना चाहिए कौन? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि यह भी 120 दिनों के अंदर इसको क्या करना है? रिपोर्ट करना है। इसमें 2 आदमी हैं और दोनों का काम अलग अलग है। तो इसके हैं हरीश कुमार, ठीक है, ये अन्वेषण करेंगे। और एक है उमेश सिन्हा जो खर्च का हिसाब रखेंगे। ठीक है, ये दोनों आदमी इस संस्था के इस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है कि एक आदमी खर्च का हिसाब रखेगा, एक आदमी अन्वेषण करेगा कि जो डाटा मिल रहा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अभी कोरोना में खर्च करने के लिए किसी हमारे विधायक जी लोग के पास पैसा नहीं था। ठीक है, जनता से मांगा गया। ठीक है, पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में, या तरह तरह के लोन भी लिए गए वर्ल्ड बैंक से, IMF से। लेकिन अभी चुनाव का जब बात आ रहा है तो सारे पैसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, चुनाव आयोग के तो अध्यक्ष हम लोग बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है या निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। अब बात करते हैं बीपीएल परिवारों के लिए। बीपीएल परिवारों के लिए आंध्र प्रदेश ने ठीक है YSR बीमा योजना शुरू किया है। ठीक है, क्या शुरू किया है? YSR बीमा योजना शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, ये गरीबों को मेडिकल बीमा और क्या कहते हैं, अगर किसी कारणवश किसी बीमारी से अगर मृत्यु भी हो जाती है तो यह उनको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें राशि का उल्लेख नहीं है कितना दिया जाएगा, बट कुछ न कुछ इसमें बीमा के तौर पे दिया जाएगा। इसके लिए सरकार कोई भी उनसे प्रीमियम नहीं लेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि YSR बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया? तो आपका आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से AP एक्सप्रेस चलाया गया, जिसमें मेरी सहेली कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी कि ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से महिला GRP होंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक के लिए दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चली थी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और वहाँ के CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। अब आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया। तमिलनाडु के CM कौन है? पलानीस्वामी। और गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। चेन्नई इसकी राजधानी हुई रामेश्वरम, यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और बहुत सारे हैं।
ठीक है। और चेन्नई से फाइबर केबल समुद्री मार्ग से बिछाया जाएगा, कहाँ के लिए? अंडमान निकोबार के लिए, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि ये तमिलनाडु द्वारा किया गया है। एक और चीज़, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है केरल है जहाँ पे सभी स्कूलों में क्या किया गया है, स्मार्ट बोर्ड लग चुके हैं, यानी कि डिजिटल बोर्ड जिसको कहा जाता है लग चुका है। इस तरह से मैनुअल बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। और यह जो है आपको 80,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लगाया जाएगा और वहाँ से टेक्निकल रूप से क्या दिया जाएगा, पढ़ाई कराई जाएगी। कहने का मतलब कि इस तरह के बोर्ड का ज़माना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। खासकर तमिलनाडु और केरल से। पता नहीं हम लोग यहाँ कब आएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं चलिए आगे आप लोग इसको याद रखिएगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड कहाँ, तो तमिलनाडु में। आगे हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। अब हम लोग अभी साउथ में थे एकदम, अब आ जाइए एकदम हिमालय के पास। एकीकृत 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 आदर्श कृषि ग्राम योजना, एकीकृत आदर्श ग्राम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यूके यानी कि उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। और यह जो है इसमें 2 से 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा, 2 से 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा और यह लोन नाबार्ड द्वारा बियर किया जाएगा, यानी कि नाबार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के सीएम हुए और बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर हुई, ठीक है। देहरादून इसकी राजधानी है, राजाजी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, उसके बाद फूलों की घाटी है, उसके बाद, ठीक है। तो 2 से 3 लाख दिया जाएगा और यह राशि किसके द्वारा दिया जाएगा, नाबार्ड द्वारा। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, आपको याद रखना है, GR गोविंद राजू चिंताला, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो आपको याद रखना है BC रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। देखिए बहुत मैं बात यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बट बोल रहा हूँ, तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं नोट्स बनाना, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना लीजिएगा, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। ये नहीं कि बस लिंक आया है तो थोड़ा सा देख लिए, लाइक किए चाहे नहीं किए, व्यू हो गया का व्यू हो गया, ठीक है, उतना नहीं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, पूरे लास्ट तक देखिए, ठीक है। अब चलते हैं, अब डिफेंस में चलते हैं, ठीक है। डिफेंस में कह रहा है कि INS कावारती KAVARATI INS कावारती का को नेवी में शामिल किया गया, ठीक है। यह किनके द्वारा किया गया, तो MN नरवाने द्वारा, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा किया गया, जो हमारे क्या हैं, आर्मी चीफ हैं, ठीक है, आर्मी चीफ हैं। तो यहाँ से अब क्वेश्चन सुनिएगा, हाल ही में किसको नेवी में शामिल किया गया है, कौन से INS को शामिल किया गया है, तो INS कावारती को, ठीक है। और किसके द्वारा शामिल किया गया, तो MM नरवाने यानी कि मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा शामिल किया गया। तो नेवी के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष को जनरल बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं
आज की लास्ट न्यूज है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या इसका नाम है नाग का सफल परीक्षण किया गया। देखते चलिएगा, कहीं से ब्रह्मोस हो रहा है, कहीं से संत हो रहा है, ठीक है, कहीं से नाग का हो रहा है, कहीं से पृथ्वी हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो भारत है एकदम पूरी तरह से तैयारी में है कि अगर चाइना हो या पाकिस्तान हो या यूएस हो, किसी से भी अगर बाई चांस युद्ध होता है तो हम लोग पूरे अपनी शक्ति के साथ भिड़ेंगे, ठीक है। अब फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसी के चलते पिछले 45-46 दिनों में लगभग 1.5 महीनों में 11 तो हम लोग कर चुके थे, 12 मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है, ठीक है। यह जो है इसकी क्षमता होगी 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक, ठीक है। 500 मीटर से यानी आधा किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक यह क्या करेगा, मार कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो पूरे लास्ट तक देखा कीजिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।